हरे कृष्णा। 18 दिनों में भगवत गीता समझने की इस यात्रा में 14वें दिन आपका स्वागत है। इस यात्रा के हर एक शब्द को मैं पूज्य गुरु श्रील प्रभुपाद जी को, राधा गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष तथा इस पाठ्यक्रम के संयोजक हमारे प्रभु जी नामानिष्ठा दास प्रभु जी तथा अपने शिक्षा गुरुओं को समर्पित करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस योग समझा है। इस अध्याय का नाम है तीन गुण त्रय विभाग योग। इसकी प्रकृति के तीन गुणों के नाम से जाना जाता है। 13वें अध्याय में भगवान ने बताया था कि ज्ञान के द्वारा इस जगत के बंधन से छुटकारा मिल सकता है और प्रकृति के गुणों के कारण ही जीवात्माएं इस जगत से बंध जाती हैं। तो ये प्रकृति के गुण हैं कौन से और ये हमें किस तरह से बांधते हैं, ये इस अध्याय में बताया जाएगा और इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो इस अध्याय का नाम भी रखा गया है आचार्यों द्वारा प्रकृति के तीन गुण। 13वें अध्याय में आत्मा तथा ज्ञान से संबंधित 6 प्रश्न पूछते हैं अर्जुन। जो आत्मा प्रकृति और ज्ञान से संबंधित था, प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ, ज्ञान तथा ज्ञेय। तो भगवान बताते हैं कि 24 तत्वों से ये बना शरीर क्षेत्र है और शरीर में निवास करने वाली आत्मा क्षेत्रज्ञ है और आत्मा से परे एक और क्षेत्रज्ञ है जो परमात्मा कहलाता है। आत्मा के बारे में जो है वो अपने शरीर के बारे में जो आत्मा होती है वो जानती है, परंतु परमात्मा ऐसे होते हैं जो सारे शरीरों के बारे में जानते हैं। जैसे सीसीटीवी का कोई कैमरा लगा होता है तो हर कैमरा अपने अलग अलग एरिया के बारे में जानता है, उसी का चित्र दिखाता है। पर कंट्रोल रूम में आप जाइए तो सारे कैमरे के जो एरिया होते हैं वो दिख जाते हैं। उसी तरह आत्मा केवल अपने शरीर के बारे में ही जान सकती है, परंतु परमात्मा सारे शरीर के बारे में जानता है। दूसरा है ज्ञान तथा ज्ञेय। तो ज्ञान के लक्षण बताते हैं कि मुख्य लक्षण क्या होता है कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, जो ये वास्तविक समस्या है, इसको जान जाना ही ज्ञान है। और इससे कैसे निराकरण होगा? गुरु के पास जाना है जो प्रमाणिक गुरु हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? मयि चानेन योगेन भक्ति व्याभिचारिणी। तो भगवान के प्रति निरंतर अनन्य भक्ति करना है, ये ज्ञान का महत्वपूर्ण अंग है। प्रकृति और पुरुष। प्रकृति अर्थात भौतिक प्रकृति जो 3 गुणों से मिलकर बनी है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और जब प्रकृति के संपर्क में पुरुष आता है तो वो इसमें बंध जाता है। पुरुष आत्मा अपने आप को भोक्ता मान लेती है और जब वो प्रकृति के संपर्क में आती है तो वो इससे जो है संपर्क करने के कारण कर्मों के बंधनों में बंध जाती है। परंतु जो परम भोक्ता होता है वो भगवान है, सुप्रीम इंजॉयर है वो। भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम। ये जो है वो 5वें अध्याय में बताया गया था कि जो परम भोक्ता है वो भगवान ही है। परंतु हम दुख क्यों पाते हैं? क्योंकि हम स्वयं भोक्ता बन जाते हैं और भूल जाते हैं कि हम भोक्ता नहीं है, भगवान भोक्ता है। तो प्रकृति के गुण कौन से हैं, वो हमें कौन से कैसे बांधते हैं, इस अध्याय में बताया जाएगा। तो कुछ लोग इसे माया का अध्याय भी कहते हैं। भगवत गीता भक्ति के बारे में बताती है कि जो भक्ति की यात्रा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमें भव सागर से पार कराती है और इस यात्रा की तैयारी भी महत्वपूर्ण है कि रास्ते में कोई विघ्न बाधा न आने पाए, कोई चोर चोरी न कर ले सामान का। और प्रकृति के गुण को कहा जाता है कि ये भक्ति को चुरा लेती है। जो माया है वो बहुत ही ज्यादा बलशाली है, ये भक्ति को भी चुरा सकती है। तो हमें यदि ये ज्ञान नहीं होगा कि ये गुण हमें किस तरह से बंधन में डालकर बंधक बना सकते हैं, तो हम इनसे कैसे बच सकते हैं। तो हम प्रकृति के 3 गुणों को जानकर ये जान सकते हैं कि हम किस गुण में हैं। और जब ये हमें जानकारी हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, हम उस गुण से ऊपर उठने का प्रयास करेंगे और बिना भक्ति के हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो भक्ति को हम आगे बढ़ा पाएं, अपनी स्थिति को समझ पाएं। भगवान ने जो हमें प्रकृति के 3 गुणों का ज्ञान दिया है, इन गुणों से निकलने का उपाय भी भगवान बताते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं? श्री भगवान वाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानां ज्ञान उत्तमं यज्ञात्वा मुनिय सर्वे परासिद्धि मतो गताः। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है।
तो भगवान जो है क्या कह रहे हैं कि ये समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ है, और इस परम ज्ञान को मैं तुम्हें बता रहा हूँ जिससे कि मुनियों ने सिद्धि को प्राप्त किया गया। यहाँ दिखा रहे हैं कि कैसे सिद्धि प्राप्त की, सिद्धियों से कैसे कैसी सिद्धियां होती हैं। कई तरह की अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान जी को कहा गया है। तो अष्ट सिद्धियां होती हैं और इनको कैसे प्राप्त करते हैं इस ज्ञान के द्वारा, ये जो है भगवान बता रहे हैं कि ऐसा ज्ञान मैं तुम्हें दूंगा। तो कर्म योग तथा ज्ञान योग का जो ज्ञान होता है वो हमारी भक्ति की रक्षा करता है। मनुष्य 3 गुणों से बाहर जो है वो बिना प्रकृति के 3 गुणों को जाने नहीं जा सकता है। और जैसे जब तक हमें बीमारी का पता नहीं चलेगा, उसकी दवा नहीं हो सकती है, उसी तरह से जब तक हम प्रकृति के गुणों को नहीं जान लेंगे, तब तक उससे हम बाहर निकल नहीं पाएंगे। यदि बच्चे को जैसे पता ही न हो कि अग्नि उसे जला सकती है, तो वो उससे बचने का प्रयास नहीं करेगा। उसी तरह जब तक मनुष्य को पता न हो कि ये भक्ति के गुण हमें बांध सकते हैं, वो बचने का प्रयास नहीं कर सकता है। तो बड़े बड़े ऋषिगण भी इस ज्ञान को प्राप्त करने के उपरांत ही परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आवश्यक ज्ञान है और इसे हमको जानना चाहिए। तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? प्रभुपाद जी कह रहे हैं 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक श्री कृष्ण परम सत्य भगवान के विषय में विस्तार से बताते हैं। अब भगवान स्वयं अर्जुन को और आगे ज्ञान दे रहे हैं। यदि कोई इस अध्याय को दार्शनिक चिंतन द्वारा भली भांति समझ ले तो उसे भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। 13वें अध्याय में यह स्पष्ट बताया जा चुका है कि विनय पूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए भव बंधन से छूटा जा सकता है। यह भी बताया है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है। तो 7वें से जो 12वां अध्याय था, वहां पर जो है वो भक्ति के बारे में भगवान ने बताया था कि परम सत्य क्या है। और अब जो 13वें अध्याय से ज्ञान योग शुरू हो जा रहा है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार किया करते हैं, किस प्रकार बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्व अध्यायों में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की और वैकुंठ लोक के भागी हुए। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है और इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। अतः इस आशा की जाती है यह कि जो भी इस अध्याय को समझेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी। तो प्रभुपाद जी बता रहे अपने तात्पर्य में कि यह ज्ञान श्रेष्ठ और वैकुंठ प्रदान करने वाला है। अतः जो भी इस अध्याय को समझेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी। और प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, ये किस तरह बांधते हैं और इनसे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, ये सब इस अध्याय में बताया जाएगा। 14.2 इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। तो जीवात्मा इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके दिव्य स्वभाव, और भगवान का स्वभाव है सत्यचित आनंद, तो इसे प्राप्त कर लेता है। और जब ये दिव्य आनंद को प्राप्त कर लेता है तो जन्म मरण के चक्र से उसको मुक्ति मिल जाती है। तो सत का अर्थ होता है शाश्वत, चित का अर्थ होता है ज्ञान अर्थात ज्ञान से परिपूर्ण, और आनंद का होता है आनंद से भरपूर यानी कि आनंदमय। तो जीव उनसे गुणात्मक क्षमता प्राप्त कर लेता है। और गुणात्मक क्षमता कैसे जो है वो प्राप्त कर लेता है कि भगवान से जो है वो परमात्मा का अंश है, तो भगवान का अंश उसके अंदर है। अर्थात मनुष्य में सतचित आनंद तो आ जाता है पर मात्रात्मक क्षमता नहीं हो पाती है। यानी कि भगवान में वो गुण अथाह के तरह से हैं, उतनी मात्रा में हम मनुष्यों के पास नहीं होते हैं। और मात्रा में कम होने का कारण ही है कि जब जीव भौतिक प्रकृति के संपर्क में आता है तो बंध जाता है और अपने वास्तविक स्वभाव को भूल जाता है। जैसे बादल है वो सूर्य को ढक लेता है और बादल के कारण सूर्य का प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता है, वैसे ही गुणों के प्रभाव से मनुष्य का वास्तविक स्वभाव दिखाई नहीं देता है। संसार में जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो प्रकृति के गुणों से दूषित होता है, परंतु दिव्य ज्ञान इन गुणों से दूषित नहीं होता है, इसलिए इसको दिव्य ज्ञान कहते हैं। और इस ज्ञान में यदि मनुष्य स्थित हो जाता है तो चाहे सृष्टि हो या विनाश हो, वो किसी भी समय में विचलित नहीं होता है। ये ज्ञान की ये विशेषता है।
भगवान जो है फिर कह रहे सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति या तासाम ब्रह्म दो निरहम बीज प्रदः पिता। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म के द्वारा संभव हैं और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। तो भगवान ने कितनी बड़ी बात कह दी है, सर्व योनिश अर्थात की सारी योनियां। और इसमें कौन कौन आ जाता है? पेड़, पशु, पक्षी, कीट, पतंगे सब आ जाते हैं। और चाहे पृथ्वी हो, जल हो, पहाड़ हो, रेगिस्तान हो, जहां कहीं भी जीव रहते हैं उन सब के बारे में बात हो रही है। तो भगवान उन सभी योनियों के बीज हैं। तो कई लोग पूछते हैं, आप साधारणतः बच्चों से खेलते हैं, आपस में तो बात करते हैं कि पहले मुर्गी आया कि अंडा, या पहले बीज आया कि पेड़, इस तरह से हम लोग बात करके बच्चों को उलझाते हैं। लेकिन सबके मन में ये प्रश्न तो रहता ही है कि कौन आया, पहले बीज आया कि पहले पेड़ आया। तो शास्त्रों में आप जब पढ़िए तो वहां पता चलता है कि पहले बीज आया है। तो वो बीज कहाँ से आया है? भगवान कहते हैं कि मैं बीज प्रदाता पिता हूँ। तो सारे जीवों के बीज प्रदाता पिता हैं, यानी कि भगवान सबके पिता हो गए। तो कई लोग भौतिक प्रकृति को ही पिता मानते हैं, परंतु भौतिक प्रकृति माता है सभी जीवों की, तथा कृष्ण बीज प्रदाता पिता है, अर्थात भौतिक जगत जीवों को गर्भ में धारण किए है और कृष्ण सबके बीज प्रदाता पिता हैं। जीव दिव्य है, उसका भौतिक प्रकृति से लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्रकृति के 3 गुणों की माया में फंस जाता है, इस कारण वो बंधन में फंसता है। अगला श्लोक कह रहा है कि तत्रम सत निर्मलात्वा प्रकाशम कमनायकम सुख संगेन भग्नाति ज्ञान संगेन चानघ। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बध जाते हैं। तो यहाँ पर जो है वो 3 गुणों की बात जो हो रही थी, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो ये सब की बात हो रही थी। तो जो है यहाँ पर उनके बारे में अब और अधिक जो है वो प्रकाश डाला जा रहा है। ये 14वें अध्याय में जो 5वां श्लोक है उसमें सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के बारे में बताया गया है। तो ये सोचना कि ये कहाँ लिखा हुआ है, तो सब कुछ भगवत गीता में लिखा हुआ है। और भगवत गीता बताती है कि जीवात्मा का दोष नहीं है, बल्कि प्रकृति के गुणों का दोष है। वो जीवात्मा को बांध लेती है, पर दोष तो जीवात्मा का होता है। क्यों होता है दोष? क्योंकि जीवात्मा इच्छा करती है। वो भगवान की भी इच्छा कर सकती है, लेकिन वो इच्छा करती है संसार की, और जैसी इच्छा होती है उसके संसार के भोगों के प्रति वह प्रकृति के गुणों में बन जाती है। और जैसे कि मनुष्य जो है वो जीव है, और इसके नीचे संसार में जो नीचे और भी जीव हैं, मतलब कुछ अधम योनियां भी हैं और कुछ इसके ऊपर की योनियां भी हैं। तो संसार में भगवान जो है वो आधार है। आध्यात्मिक जगत में अब जीव संसार की इच्छा करता है तो उसे संसार मिलता है, और भगवान की इच्छा करता है तो भगवान मिलते हैं। यानी कि वो भगवान की भी इच्छा कर सकता है और वो नीचे जो है वो प्रकृति के 3 गुणों की भी इच्छा कर सकता है। जब भगवान की इच्छा करता है तो उसका कुछ नहीं बिगड़ पाता है, प्रकृति के गुण उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। लेकिन जीव जैसे ही संसार की इच्छा करता है, प्रकृति के गुण उसको अपनी उंगली पर नचाने लगते हैं। जैसे कि छोटा बच्चा होता है, आइसक्रीम वाले के पीछे पीछे भागता रहता है, जहां जहां आइसक्रीम जाती है, आइसक्रीम वाला जाता है, वहां वहां पीछे पीछे जाता है, और उसको आइसक्रीम मिल भी जाती है, पिघल भी जाती है। वैसे ही क्या है, हम इस संसार के पीछे भागते रहते हैं, वो मिल भी जाता है, सुख भी मिलता है, फिर वो समाप्त भी हो जाता है, तो दुख भी होता है। तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि ये ही शस्त्रचा भोग्या दुखयो न एवते आदवंत कौन्तेय न तेषु रमतः बुध। कि बुद्धिमान लोग होते हैं वो इस जो है वो गुणों में नहीं फंसते हैं, इंद्रिय सुखों में, क्योंकि इनका आदि भी होता है और इनका अंत भी होता है। प्रकृति के गुणों से जो प्राप्त होते हैं, जो आपको सुख प्राप्त होता है, वो शाश्वत नहीं होता है, बल्कि माया के कारण हम भूल जाते हैं कि ये भौतिक संसार में क्या है, धन भी है, साधन भी है, मनोरंजन भी है, स्कूल भी है, शास्त्र भी है, मंदिर है, आश्रम है, पर मनुष्य के ऊपर है कि वो क्या चुनता है, और वो जो चुनता है उसी पर उसका भविष्य निर्भर करता है। माया नहीं नचाती है, हम क्या करते हैं, अपने आप उस पे नाचना चाहते हैं।
तो भगवान धीरे-धीरे हर गुण के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं और यहाँ पर सतोगुण के बारे में बता रहे हैं कि सतोगुण यदि हम आप विकसित कर लेते हैं, तो उससे क्या लाभ होगा। तो शास्त्रों में कहा गया है कि सतोगुण का अर्थ ही है अधिक ज्ञान और सुख का अधिकाधिक अनुभव ही है। तो लोग सोचते हैं कि जो सतोगुण में रहता है वो बनता नहीं है, परंतु कहते हैं कि नशा तो तीनों गुणों में होता है, चाहे वो सतोगुण का हो, चाहे रजोगुण का हो या तमोगुण का। परंतु सतोगुण में रहने का लाभ ये होता है कि सतोगुणी में भगवान का ज्ञान रजोगुण और तमोगुण से ज्यादा होता है। परंतु कभी-कभी ऐसा होता है कि सतोगुणी को भी अपने भगवान के ज्ञान होने का गर्व हो जाता है। तो रस्सी चाहे आप सोने की हो, चाहे चांदी की हो या लोहे की हो, बांधती तो है ही है, तीनों तो रस्सी ही है। लेकिन क्या होता है, सोने की रस्सी को हम ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं। इसी तरह बंधन में तो तीनों ही गुण डालते हैं, पर सतोगुणी श्रेष्ठ होता है। सतोगुणी व्यक्ति, उनको ज्ञान से सुख मिलता है, तो वो इसमें कभी कभी इतने आसक्त हो जाते हैं कि इसी सुख से बंध जाते हैं। लेकिन सतोगुणी के बाद अब रजोगुणी के बारे में भगवान बता रहे हैं। रजो रागवात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तानि बध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों में बंध जाता है। तो अब रजोगुण कहाँ से उत्पन्न होता है और रजोगुणी का क्या लक्षण होता है, क्या गुण होते हैं, इसके बारे में बता रहे हैं कि रजोगुण के पास बहुत ही इच्छा होती है और वह उससे संतुष्ट नहीं होता है, उसको और चाहिए और चाहिए और चाहिए, इसी के चक्कर में वो पड़ा रहता है। एक कार मिल जाती है तो दूसरी कार चाहिए, वो कार मिल गई तो बड़ी कार चाहिए, बड़ी कार मिल गई तो हेलीकॉप्टर चाहिए, हेलीकॉप्टर मिल गया तो चार्टर प्लेन चाहिए। मतलब ये इच्छाएं हैं, वो समाप्त ही नहीं होती हैं। तो रजोगुणी हमेशा भौतिक भोग के लिए परेशान रहता है, आवश्यकता से अधिक संचय करने की उसमें प्रवृत्ति होती है, हमेशा तुलना करते रहते हैं कि उसके पास तो वो चीज है, हमारे पास क्यों नहीं है, हमारा घर उसके घर के इतना सुंदर क्यों नहीं है। तो सुंदर घर भी चाहिए, अच्छा परिवार भी चाहिए, प्रशंसा भी चाहिए, यश भी चाहिए, सबकी लालसा रहती है, सबका लालच रहता है और इसी के लिए वो दिन रात परिश्रम करता रहता है। और आप देख रहे होंगे समाज में आजकल राजोगुण का ही बोलबाला है। पहले सब लोग सतोगुण को अच्छा मानते थे, लेकिन अब क्या है, अब लोग रजोगुणी हो गए हैं। अब रजोगुणी को जो और तमोगुणी हैं, इन दोनों को सतोगुणी की अपेक्षा मुक्ति पाने के लिए ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। अब तमोगुणी की बात हो रही है। तमसत्व ज्ञान जम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमाद आलस्य निद्रा भी निबंधाति भारत। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, आलस और नींद हैं, जो बद्ध जीव को बांधते हैं। तो ये तमोगुणी के बारे में कहा जा रहा है, उनकी बात आ रही है। तो सतोगुणी क्या करते हैं, ज्ञान का अनुशीलन करना चाहता है, उसके लिए कर्म करता है। रजोगुणी जो व्यक्ति होते हैं वो अपनी भौतिक इच्छाओं के लिए कर्म करते हैं, लेकिन जो तमोगुणी है वो कर्म नहीं करना चाहता है, वो केवल योजनाएं बनाता रहता है और उनको क्रियान्वित भी नहीं करता है, आलस करता रहता है, सोता रहता है, आवश्यकता से अधिक उसकी नींद होती है, उसको जो है हमेशा निराशा रहती है और कोई भी कार्य में वो रुचि नहीं लेता है, आध्यात्मिक कार्यों में तो बिल्कुल भी नहीं लेता है, गलत चीजों का सहारा लेते हैं। तो भगवान ने सतोगुण के बारे में भी बताया, रजोगुण के बारे में बताया और तमोगुण के बारे में बताया कि तीनों के बंधन के बारे में बता रहे हैं कि सतोगुणी मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है और उसके उसके सुख का बंधन होता है। रजोगुणी इंद्रिय भोग के लिए कर्म करता है और बन जाता है। ऐसे लोग अच्छे कर्म भी करते हैं, जैसे कि अस्पताल खोल देते हैं, धार्मिक संस्थाओं में दान दे देते हैं, परोपकारी कार्य भी करते हैं। लेकिन तमोगुणी व्यक्ति ने अपने कल्याण के लिए केवल कार्य करता है और किसी न किसी के कल्याण के लिए नहीं करता है, बल्कि वो कभी कभी दूसरों का जो है वो अहित ही करता है। अब क्यों करता है, क्योंकि उसको जो है ज्ञान है वो अज्ञान से ढका रहता है। अब ये कहे कि क्या रजोगुणी व्यक्ति अलग होते हैं, तमोगुणी व्यक्ति अलग होते हैं, सतोगुणी व्यक्ति अलग होते हैं, मतलब अलग अलग हम छांट सकते हैं क्या। तो क्या बताया गया है कि एक ही व्यक्ति के अंदर जो है वो समय समय पर तीनों गुणों का प्रभाव दिखता है। कभी वो सतोगुणी प्रधान हो जाता है, कभी वो रजोगुणी प्रधान हो जाता है और कभी कभी तमोगुणी प्रधान हो जाता है।
और वो बाकी गुणों को ढक लेता है उस समय। तो ये कशमकश चलती रहती है तीनों गुणों के बीच में। हम इसका अनुभव कर सकते हैं, जैसे जब हम सतोगुण में हैं, तो हम सोचते हैं कि सुबह उठेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, नहा धोकर जप करेंगे, और हम करते भी हैं। फिर हमारे अंदर जब रजोगुण आ जाता है, तो हम सोचते हैं कि हमारे पास ये वस्तु है, उसके पास ये है, हमको ये भी होना चाहिए, हमको वो भी होना चाहिए। किसी दिन मन में आता है, आज सो लेते हैं, चलो थोड़ी देर से कल से एक्सरसाइज करेंगे, कल से जप करेंगे, तो ये तमोगुण का प्रभाव आ जाता है। तो तीनों गुण आपको कब प्रभावित कर रहे हैं, ये आप अच्छी तरह जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो इसी तरह जैसे जब समाज भी होता है, जैसे हम होते हैं वैसे हमारी से समाज बनता है, तो समाज भी कभी सतोगुणी होता है, कभी रजोगुणी होता है। जब सतोगुणी होता है तो लगता है भजन कीर्तन करने, जो है दान पुण्य करने, और कभी जब भंडारा भी लगा लेगा वो, और लोगों को खाना खिलाएगा, कभी जो है वो डीजे लगा के उछल कूद करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से गुणों की प्रतिस्पर्धा चलती रहती है, और कहते हैं कि आगे आने वाला जो समय होगा वो तमोगुणी प्रधान होगा, जबकि आजकल क्या है, आजकल रजोगुण का बोलबाला है। लोग जो भी कार्य करते हैं वो प्रशंसा पाने के लिए करते हैं, और अपने को दिखावा के लिए करते हैं। ये 11वां श्लोक कह रहा है, सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो सतोगुणी सुख ज्ञान में ही हो सकता है, तमोगुण कभी भी सतोगुणी सुख का अनुभव नहीं कर सकता है। तो यहाँ 9 द्वार की बात की गई है। तो 9 द्वार होते हैं, जो आपके शरीर के ही 9 द्वारों की बात हो रही है। ये 9 द्वार होते हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, मुंह, गुदा और उपस्थ। सतुगुणी सुख ज्ञान के अनुशीलन से ही हो सकता है। सतुगुण की स्थिति में जो ये 9 द्वार होते हैं, इनमें सुख के लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे सही सही सुनाई देता है, सही सही दिखाई पड़ रहा है, सही सही और कार्य जो है वो सारे सही सही हो रहे हैं। तो सब द्वार जो है वो सही सही कार्य कर रहे हैं, तो सतोगुण की स्थिति होती है। तो हमारे द्वार जब सही सही कार्य करें, तब हम समझ सकते हैं कि हम सतगुण में हैं। लेकिन जब रजोगुण में क्या होता है, रजोगुण की वृद्धि होने में कह रहे हैं भगवान, हे भरतवर्षियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। तो कह रहे हैं कि रजोगुण में वृद्धि होने पर मनुष्य में असंतुष्टि के लक्षण प्रकट होते हैं, आसक्ति बढ़ जाती है और इच्छाएं अनियंत्रित होने लगती हैं, लालच बढ़ जाता है, अर्थात इंद्रिय भोगों की कोई सीमा नहीं रहती है, कोई अंत नहीं रहता है। वो हमेशा लालायित रहता है। यदि मकान की आवश्यकता होती है तो वो महल बनाने की कोशिश करेगा, जबकि वो ये भी जानता है कि महल छोड़कर एक दिन जाना पड़ेगा, पर वह स्वयं को इस बात को नहीं मानता है। तो इसकी इच्छाएं इतनी असीम होती हैं कि उनको पूरा कर पाना उसके बस में भी नहीं होता है, और उसके लिए वो अथक परिश्रम करता है, अथक परिश्रम करता है। क्योंकि जब आप ज्यादा सुविधाएं चाहेंगे तो आपको ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, ज्यादा चीजें चाहिए आपको। तो उस परिश्रम के कारण होता क्या है कि वो, उसका मन तो परिश्रम करने का करता नहीं है, क्योंकि उसका मन तो बिल्कुल भोग के लिए है, वो आराम करना चाहता है, लेकिन उसको परिश्रम करना पड़ता है तो वो सुखी नहीं रहता है, उसको परेशानी होती रहती है, दुखी होता रहता है। अब अगला क्या है, अगला तमोगुण के बारे में बताया जा रहा है कि जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। तो जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो नियम में बदकर कार्य नहीं करना चाहता है, परिश्रम नहीं करता है, चाहे उसके कार्य करने की क्षमता हो या न हो, लेकिन वो निष्क्रिय जीवन जीना जाता है, उसमें ज्ञान का अभाव होता है, अज्ञानता का प्रभाव होता है, अप्रकाश यानी कि उसमें प्रकाश नहीं रहता है, अप्रवृत्ति, उसकी प्रवृत्ति नहीं रहती है, अर्थात न तो वो सतोगुण में रहता है, न रजोगुण में। प्रमादी, मोह एवं उसके अंदर जो है प्रमाद होता है, मोह होता है, आलस होता है, और यही तमोगुण की विशेषता होती है। निष्क्रिय जीवन जीना, चेतना के रहते हुए भी और कभी कभी सनक के कारण कार्य करते ही रहते रह जाना, मतलब उसको सनक चढ़ जाती है, वो लगता है लगातार ही कार्य करता रहता है, तो वो क्या होता है, तमोगुण का लक्षण होता है। अगला श्लोक कह रहा है, जब कोई सतोगुण में मर जाता है तो वह शुद्ध उच्च ग्रहों की ओर जाता है।
तो ये बताया कि तीनों गुण में तो क्या हुआ कि तीनों गुण के लक्षण कैसे हैं, कैसे हम जान सकते हैं कि ये व्यक्ति सतोगुण में है कि रजोगुण में है कि तमोगुण में है। अब बता रहे हैं कि ऐसे लोगों का होता क्या है, इन लोगों की गति क्या होती है, उसका प्रतिफल क्या होता है। तो अब बता रहे हैं पहले कि सतोगुण में क्या गति होती है। तो सतोगुण जो है वो क्या करता है, जब उसमें कोई मरता है तो शुद्ध उच्च ग्रहों की ओर जाता है। तो जब सतोगुणी व्यक्ति अपने शरीर का त्याग करते हैं तो उच्च लोक जैसे ब्रह्मलोक, जनलोक जैसे उच्च लोकों को प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि गुणी लोगों को सही गलत का ज्ञान होता है और वह पूर्ण कर्म करता है और उच्च लोकों को जाता है। लेकिन अभी भी ये बात नहीं हो रही है कि वो भगवत धाम जाता है, अभी वो उच्च लोक तक ही जाता है। और उच्च लोक का मतलब ब्रह्मा तक के लोक हैं, और ब्रह्मा तक के लोकों में जो है वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि लगा रहता है। तो आगे चलते हैं अगले श्लोक पर। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। तो यहाँ पर तामसिक जो है वो रजोगुण की बात हो रही है कि रजोगुण में क्या होता है। तो अब जो है इनकी बात हो रही है, जो लोग रजोगुण में अपने प्राण को त्यागते हैं। तो कह रहे यदि मनुष्य में रजोगुण अधिक मात्रा में रहते हैं तो वह सकाम करता है, उसके अंदर इंद्रिय भोग की लालसा रहती है और उसे फिर इसी धरती पर जन्म लेना पड़ता है। और तमोगुणी जो होता है उसको पशु योनि में जन्म धारण करना पड़ता है, यानी कि उसको और नीची योनियां मिलती हैं। तो जो सतोगुणी होता है उसको क्या मिलता है, उच्च लोक मिलता है। जो रजोगुणी होता है वो इसी जो है धरती पर जन्म लेता है, और जो तमोगुणी होता है वो पशुओं के बीच जन्म लेता है और पशुओं जैसा ही जीवन व्यतीत करता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी इच्छाएं पशुओं जैसी होती हैं, इसलिए वो पशु योनि में जन्म लेता है। जैसे पहले पढ़ा है ना कि जैसी आप जो है वो इच्छा करते हैं वैसा ही आप शरीर धारण करते हैं। तो उसी तरह से वो पशुओं की तरह जब खाना खाने में लगा रहेगा, सोने में ही लगा रहेगा, तो उसको पशु योनि मिलती है। तो रजोगुणी में जो इच्छाएं होती है वो अनियंत्रित होती हैं, और अंतिम समय में इसी सबका ध्यान उसको अंतिम समय में आता है, तो वो आ जाता है उसको जन्म इसी संसार में मिलता है और सकाम कर्मियों के बीच में वो जन्म ग्रहण करता है। तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि यम यम वापी स्मरण भावे त्यजन्ते कलेवरम तम तम वेति कौन्तेय सदा तद भाव भावित हम। तो ऐसा नहीं कि उसे पशु योनि से कोई दुख होता है, क्योंकि वो मनुष्य योनि में भी तो पशु जैसा ही रह रहा था तमोगुणी। और आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये क्या कहते हैं, पशु जैसा ही जीवन होता है, और कुछ लोग अपने जीवन को वैसा ही बना लेते हैं। तो भगवान उन्हें पशु योनि दे देता है। जैसे क्लास में कोई बच्चा होता है, वो अच्छी तरह पढ़ाई करता है तो उसको ऊंची क्लास मिल जाती है। जो बच्चा पढ़ाई नहीं करता है वो उसी में फेल होकर उसी क्लास में रह जाता है। लेकिन जो बिल्कुल ही है ग्रहण नहीं कर पाता है शिक्षा को, उसको रिवॉर्ड कर दिया जाता है, नीचे क्लास में चला जाता है। बिल्कुल मनुष्यों का भी यही हाल है, सतोगुण में रहता है तो उच्च लोक में, रजोगुण में रहता है तो उसी जगह धरा धरती पर ही, और अगर वो खराब जो है वो तमोगुण में रहता है तो उसको पशु योनि, अधम योनि मिल जाती है। अब आगे चलते हैं अगले श्लोक के लिए। अगला श्लोक कह रहा है, कर्मणा सुकृत्साहु सात्विकम निर्मलम फलम रजस्तु फलम दुखम ज्ञानम ज्ञानम तमसः फलम। पूर्ण कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है, और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। तो ये अंतर बताया गया है कि सतोगुण के कर्म कैसे होते हैं, और रजोगुण में कर्म का फल क्या होता है, और तमोगुण में कर्म का फल क्या होता है। तो सतोगुण में जो कर्म किए जाते हैं उनका कर्म फल शुद्ध होता है, सात्विक होता है, मोह से मुक्त होता है और सुख प्रदान करने वाला होता है। परंतु जो कार्य रजोगुण में किया जाता है वह भौतिक होता है, बहुत अधिक परिश्रम लगता है, उसमें कष्ट उठाना पड़ता है, परंतु अंत में कर्म फल दुख के रूप में ही प्राप्त होता है। और जो तमोगुण में कार्य करते हैं उनको कोई ज्ञान ही नहीं होता, वो मूर्खता में जो भी कर्म करते हैं उसका फल दुखदायक ही होगा, क्योंकि वो पशु जीवन प्राप्त कर लेता है। उसके जो मूर्खता कर्म फल से क्या होता है, वो पशु जीवन को प्राप्त करता है तो दुख ही मिलना है।
तो सतोगुण के अंत में सुख मिलता है, रजोगुण की शुरुआत में सुख मिलता है कि बाद में दुख मिलता है। परंतु जो तमोगुणी होता है उसको न पहले सुख मिलता है न बाद में जो है वो सुख मिलता है। क्यों? उसके सारे कर्म अज्ञानता के कारण ही होते हैं, सारे कर्म मूर्खता के कारण होते हैं, इसलिए उसका फल भी वैसा ही होता है। यहाँ पे 17वें श्लोक में कह रहे हैं भगवान, सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि क्या प्रतिफल होता है कि जब व्यक्ति सतोगुण में रहता है तो उसको ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञान प्राप्त करने से उसके जो कर्म होते हैं वो भी सत्कर्म हो जाते हैं, और सत्कर्मों का फल सात्विक होता है। रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, तो वह या तो ठीक से खर्च नहीं कर पाता है, या अनुचित तरीके से संग्रह करता रहता है, या बहुत अधिक खर्च कर देता है और अशांत रहता है और दुख प्राप्त करता है, क्योंकि हर चीज उसको चाहिए, उसकी तृप्ति नहीं होती है। तो रजोगुण वाला क्या होता है? राजसी होता है, और राजसी मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को बहुत अधिक बढ़ा लेता है, उसको ज्यादा वस्तुओं की जरूरत पड़ती रहती है, और उस पाने के लिए और अधिक परिश्रम करता रहता है, और चूंकि उसके अंदर राग रहता है इसलिए उसको थोड़ा सा काम भी ज्यादा लगता है, और वो परेशान होता रहता है, दुखी होता रहता है। क्यों? और तमोगुण वाला क्या करता है? तमोगुण से अज्ञान, आलस, मोह उत्पन्न होता है। आलसी अज्ञानी व्यक्ति अपनी परिस्थितियों से उब जाता है कभी कभी, और गलत साधनों का प्रयोग करने लगता है, तो उसका समय भी बर्बाद होता है और उसका जीवन भी बर्बाद होता है। अगला श्लोक 18वां श्लोक कह रहा है, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्य गुणवति वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत गर्भित तमोगुण में स्थित हैं वे नीचे नरक लोकों को जाते हैं। तो तीनों गुणों की गति बताई जा रही है कि सतोगुणी उच्च लोकों को जाते हैं, रजोगुणी पृथ्वी लोक पर रह जाते हैं, और तमोगुणी नीचे के लोक में जाते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि कम से कम हम सतोगुणी तो बने ही रहें, और वो भक्ति के द्वारा हो सकता है। सतोगुणी से भक्ति में आना मतलब आरामदायक होता है, आसानी से कर सकते हैं। जैसे हवाई जहाज को उड़ने के लिए रनवे पर आना पड़ता है, उसी तरह से हमें सतोगुण में तो आए तभी तो हम भक्ति तक जा सकते हैं। भक्ति की जो उड़ान भरनी है उसको सतोगुण के रनवे पर आकर ही हम भर सकते हैं, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण में हम भक्ति तक पहुंचना मुश्किल है, भक्ति तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। जब हम रेलवे स्टेशन पर रहेंगे तो हम ट्रेन ही पाएंगे, जब बस स्टेशन पर रहेंगे तो बस पाएंगे, जब हम आएंगे जो है एयरपोर्ट पे तभी तो हमें मिलेगी हवाई जहाज, जिससे हम भक्ति की उड़ान को भर सकें। तो हमें सतोगुण में तो आना जरूरी है, सतोगुण में आएंगे तभी हम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। ये गोलोका चार्ट में आपके जो है वो लोकों को दिखाया गया है। यहाँ पर गोलोक चार्ट आपने थोड़ा सा तो झलक देखी थी, ये उसका जो अभी एक पार्ट है जो आप देख रहे हैं, और एक पार्ट का भी बहुत छोटा सा अंश आपको दिख रहा है कि ये नीचे देखिए विष्णु जी लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही हैं, और अनंत शेष के ऊपर जो है वो अनंत शेष ने उनको ढका हुआ है। तो यहाँ बीच में बता रहे कि ये जो है वो अर्थ प्लेन है, भूलोक। भूलोक जिसको कहा जाता है पृथ्वी है, पृथ्वी से ऊपर के ये जो लोक हैं ये आप उच्च लोक कहलाते हैं, हायर प्लैनेट्स। ये भूलोक मिडिल प्लैनेट्स कहलाता है, और ये नीचे के जो प्लैनेट्स हैं ये जो है वो निम्न जो है वो लोक कहलाते हैं, लोअर प्लैनेट्स कहलाते हैं। तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर भूअर लोका है, इसके ऊपर स्वर्ग लोका है, महर लोका है, जन लोक है, तप लोक है और सतलोक है। जो सतलोक होता है वो लॉर्ड ब्रह्मा का जो है लोक कहलाता है, और ब्रह्मलोक से नीचे सभी लोगों पृथ्वी तक इन लोकों में ऊपर नीचे जन्म लेना पड़ता है, आना जाना पड़ता है। यानी कि सतलोक तक पहुंचने के बाद ये नहीं है कि आपको अब नहीं आना पड़ेगा, आपके जैसे ही पुण्य खत्म हो जाएंगे आपको पुनः वापस आना पड़ेगा। तो ब्रह्मा का सतलोक है, उसके बाद तपलोक है, तपलोक 4 कुमारों का कहा जाता है, जनलोक जो है 7 जो है ऋषियों का कहा जाता है, महरलोक भृगु मुनि का कहा जाता है, स्वर्गलोक इंद्रलोक कहा जाता है। तो ऐसे जो लोक हैं ये उच्च लोक हैं। इसके नीचे वाले लोक जो है वो अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल,
ये पाताल और रसातल जनरली लोग बातचीत में हम लोग के नाम लेते रहते हैं, लेकिन नीचे भी जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 जो है, 7 यहाँ नीचे हैं, और 1 2 3 4 5 6 ऊपर लोक है, और बीच में हमारे पृथ्वी का लोक है, यानी कि 14 लोक हैं जो यहाँ पे दिखाया जाए ब्रह्मा तक। इसके ऊपर जो है वो भगवान लोक के धाम हैं, और जब आप और आगे पढ़ेंगे तो आपको उनको भी देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। 19वां श्लोक कह रहा है, जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वो परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति के जो गुण हैं वो सारे कार्य करवाते हैं। ये जब व्यक्ति को पता चलता है, तब वो उनसे बाहर निकलने का प्रयास करता है। एक विशेष प्रकार का शरीर मिलने के कारण बाध्य होकर उसे कर्म करना पड़ता है। मतलब प्रकृति के 3 गुणों के जो है वो जान लेने के बाद हम अपने आप को प्रकृति के गुणों में ऊपर की तरफ बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसमें भी हमारी लिमिटेशंस है। अगर हमारा शरीर हाथी का ही है, तो हम चाहें कि कम खाएं तो नहीं खा सकते, हमें ज्यादा खाना ही पड़ेगा। तो जो शरीर की जो है वो हमें जैसा मिलता है उसके अनुसार हमें काम करना ही पड़ता है। तो प्रकृति के बाहर जो है गुणों से जब बाहर निकलेंगे, तब हम भगवान के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करेंगे, सच्चिदानंद रूप को प्राप्त करेंगे, और उसके लिए भक्ति बहुत जरूरी है। भक्ति के द्वारा ही ये हो सकता है। तो जैसी हम इच्छा करेंगे वैसा हमें शरीर मिलेगा। हम प्रकृति के गुणों के जो है वो बंधे रहेंगे तो हमें उस हिसाब से शरीर मिलेगा। अगर हम भक्ति करते हैं तो हमें जो है वो उच्च लोक प्राप्त करेंगे, मनुष्य योनि प्राप्त करेंगे, जिससे और अच्छी भक्ति कर सकें, और मनुष्य योनि भक्ति करके इससे पार पाने का प्रयत्न करेंगे। तो कम से कम इतना प्रयास तो हमें करना ही चाहिए कि हमें अगला जन्म मनुष्य का मिले, जिससे हम आगे भक्ति कर सकें। और जैसे जैसे हम भक्ति करते जाते हैं, ये जो प्रकृति के गुण होते हैं इनका प्रभाव क्रमशः घटता चला जाता है। 20वां श्लोक कह रहा है, जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबद्ध इन 3 गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों से मुक्त हो सकता है, और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। तो ये श्लोक क्या है? होप गिविंग श्लोक है, आपको आशान्वित करता है कि हम समर्थ हैं 3 गुणों को लांघने में। वैसे हमें लगता है कि कैसे लांघेंगे, ये कैसे हो सकता है, लेकिन ये होप देता है, आशाएं देता है कि हमें इतनी शक्ति है, हम इससे परे जा सकते हैं। तो भगवान कह रहे कि इसी जीवन में, अर्थात जो हमें शरीर मिला है, इसको ही हम बिना त्यागे अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। और जब आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो मनुष्य प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन सब कष्टों से दूर हो सकता है, और भक्ति इसमें सहायक होती है। क्योंकि बिना भक्ति के जो है वो प्रकृति के 3 गुणों को नहीं पार पाया जा सकता है। तो ये बहुत ही एक आपको ढांढस बढ़ाता है, एक आशा देता है कि हम समर्थ हैं 3 गुणों को लांघने में। भगवान बता रहे हैं, इसका मतलब कि भगवान हमें तो सही बताएंगे, और भगवान की बातों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और 3 गुणों से लांघने का प्रयत्न करना चाहिए। 21वां श्लोक है, अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन 3 गुणों से परे है, वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है, और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। तो ये भगवान ने बहुत अच्छी भगवान से अर्जुन ने बहुत अच्छी बात पूछी है कि इन तीनों गुणों के लक्षण क्या है, कैसे पहचानेंगे, कौन है हमारे सामने, कोई खड़ा है तो प्रकृति के किस गुण में है, कैसे जानेंगे हम, और जो है वो उसके किस प्रकार उसने विजय पाई है प्रकृति के गुणों पर। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि आपके द्वारा हमने जाना कि प्रकृति के गुण क्या है, उनके लक्षण क्या है, और उनसे हम किस प्रकार बंधे हैं, और क्या गति है, और प्रकृति के गुणों से कैसे बच सकेंगे, तो उससे क्या लाभ होगा। परंतु हम जानेंगे कैसे ये कि प्रकृति के 3 गुणों से जो परे है उसका आचरण कैसा होगा, उसका कार्य करने का ढंग कैसे होगा, और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार से लांघ सकता है, हम इसको कैसे जान सकते हैं। तो भगवान जो है इसका अगले श्लोकों में देते हैं उत्तर। अगले 4 श्लोकों में भगवान इस बात को बताते हैं। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर
न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण क्रियाशील हैं, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है, सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़ों को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। तो भगवान ने जो है वो, जो अर्जुन ने 3 प्रश्न पूछे थे कि उसके लक्षण क्या होंगे, उसका आचरण क्या होगा, वह प्रकृति के गुणों से किस प्रकार उसको लांघ सकता है, तो भगवान अब इसका बारी-बारी से उत्तर दे रहे हैं। भगवान कहते हैं कि ना तो वो किसी से ईर्ष्या करता है और ना ही किसी चीज से आसक्त होता है। जब मनुष्य भौतिकता में रहता है, ईर्ष्या, मोह, आसक्ति बनी रहती है और लेकिन जो है जैसे ही वो भौतिकता से अलग हो जाता है, तो वो हमेशा समभाव रहता है, अविचलित रहता है। कोई भी परिस्थिति उसको विचलित नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि वह भक्ति में दृढ़ हो चुका होता है। इस प्रकार व्यक्ति 3 गुणों से ऊपर होता है। सुख और दुख में दोनों में समान भाव से रहता है। सुख को वह भगवान की कृपा मानकर ग्रहण करता है और दुख भी वो सोचता है कि इसमें भी कोई न कोई भगवान की कृपा छिपी हुई है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा कष्ट पाने के योग्य था, लेकिन भगवान ने मुझ पर कृपा करके कम कष्ट दिया है। तो वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता है। जो मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोना उन सबको समान समझता है, वह सभी चीज़ों को भगवान की सेवा में लगा देना चाहता है, तो वो व्यक्ति जो है वो इन गुणों से मुक्त हो चुका है। तो ऐसा नहीं कि वो बेवकूफ़ होता है, उसको पता ही नहीं होता है कि मिट्टी क्या है, ढेला क्या है और कंकड़ क्या है, सोना, ऐसा नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी थे, तो उनको कहा है किसी ने कि अगर आपको मैं सोना दे दूँ, ढेर सारा सोना आपको कोई दे दे, तो आप क्या करोगे? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं ले लूँगा। तो अगर हम सामान्यतः ये सोचे कि कोई सन्यासी है और इन सब गुणों से ऊपर उठ चुका है, तो वो क्यों इस तरह की बातें करे, गलत समझेंगे लोग, समाज के लोग। लेकिन जो भक्त है, आसक्ति, लालच, मोह से ऊपर उठ चुका है, उसको सोने में भी कोई आसक्ति नहीं है, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि उसे मैं भगवान की सेवा में लगा दूँगा। तो प्रभुपाद जी का जीवन उसी तरह का रहा, उन्होंने देश-विदेश में इस्कॉन के ढेर सारे मंदिर बनवाए, बहुत सी भाषा में भगवद गीता और भागवतम का अनुवाद किया और स्वयं तक वो अंत में जो है वो लास्ट टाइम तक वो अनुवाद करते रहे और प्रभुपाद जी का जीवन भी ऐसा ही था जैसे ये बताया गया है, जो लक्षण बताया गया है उनका जीवन ऐसा ही था। तो ईशोपनिषद है जो यजुर्वेद की ही एक शाखा के रूप में पढ़ाया जाता है कि ईशावास्य इदं सर्वं यतमिश्च जगतां जगत तेन तक्तेन भुंजीथा मागृद कश्चित् धनम। ये सभी चीजें भगवान की हैं और भगवान द्वारा ही नियंत्रित हैं। तो क्या करना है, हमें जो है वो सभी चीजों का भगवान को मानना चाहिए और भगवान को ही अर्पित करना चाहिए। उसको स्वयं का नहीं मानना चाहिए। हम जब स्वयं की संपत्ति मान लेते हैं तो सारा कष्ट वहीं से आता है। तो कभी स्थितियाँ भक्ति के अनुकूल रहेंगी, कभी प्रतिकूल रहेंगी, कभी कोई प्रशंसा कर देगा, कभी कोई अपमान कर देगा, तो हर परिस्थिति में समभाव बने रहना है। न प्रशंसा पर बहुत खुश हो जाना है, अहंकारित हो जाना चाहिए कि उसमें अहंकार आ जाए और न ही अपमान आए तो बहुत तकलीफ में हो जाना चाहिए, बहुत विचलित हो जाना चाहिए। तो दोनों में समभाव रहना चाहिए। उसका ना कोई मित्र होगा और ना कोई शत्रु होगा। यानी कि वो सबके साथ जो है ऐसा प्रेमपूर्ण व्यवहार करेगा कि कोई ना उसका जो है वो शत्रु नहीं बन पाएगा और मित्र तो रहेगा, लेकिन वो आसक्ति नहीं रहेगी। जो मित्रता में जो आसक्ति आ जाए वो उसके अंदर नहीं रहेगी। तो उसके लिए ना कोई मित्र होगा, ना कोई शत्रु होगा। सब में क्या है, वो आत्मा के भाव से देखता है कि सब लोग भगवान के अंश हैं, भगवान के जो परमात्मा के अंश हैं। सबके अंदर जो है वो भगवान निवास कर रहे हैं, परमात्मा रूप में हृदय में निवास कर रहे हैं। तो भगवान के भक्त बहुत ही दयालु होते हैं। अर्जुन के साथ आपने देखा कितना अत्याचार हुआ, कितना कौरवों ने अत्याचार किया, परंतु जैसे ही वो युद्ध भूमि में आते हैं, वो सबको देखकर जो है वो दयालुता उनके मन में आ जाती है। लेकिन देखिए वहीं पर खड़े हैं, अर्जुन के भी सारे नाते रिश्तेदार खड़े हैं, भाई-बंधु खड़े हैं, कौरवों के भी सारे भाई-बंधु खड़े हैं। लेकिन कौरव लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, जबकि अर्जुन जो है भक्त है, तो उसको दया आ रही है। तो जो भक्त होता है उसको मान अपमान,
सुख दुख, यश अपयश, सर्दी गर्मी, ये जो भी संसार में द्वंद है, इनको द्वंद कहा जाता है। जो कि सुख दुख मतलब जो एकदम अपोजिट जो चीजें होती है, जैसे रात दिन, सुख दुख, मान अपमान, तो ये इसको द्वंद बोला जाता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगर इसमें फंस जाए तो दोनों अपनी तरफ खींचते रहते हैं, इसको द्वंद बोला गया इसीलिए। तो कहते हैं वो इन द्वंद से परे होता है। लेकिन भगवान का भक्त कभी भगवान का अपमान नहीं सह सकते हैं। वो भगवान जो है, कभी उनकी अगर निंदा होती है तो वो वहां से चले जाते हैं या उसका खंडन करते हैं। कभी भी भगवान का अनादर नहीं सुनते हैं, न करते हैं। भक्त जो है वो अपना अपमान तो सह सकते हैं, लेकिन इसीलिए ऐसे व्यक्ति को क्या कहा गया है, ऐसे जिन लक्षण जिसके अंदर रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। 26वां श्लोक कह रहा है, माम च यो व्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समति दैत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तो जब हम भक्ति करते करते सतोगुण से ऊपर पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद हमें भगवान की अनुभूति होना शुरू हो जाती है। तो पहले उसको हम ब्रह्म के स्तर पे जानते हैं, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि परम सत्य को जानने के 3 स्तर होते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो इस रूप में इसको समझ सकते हैं। तो पहले-पहले जब हम भक्ति करते हैं तो हमें ब्रह्म की अनुभूति होती है, और इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कि कोई पहाड़ होता है, जब हम पहाड़ को देखते हैं तो हमें पहाड़ की आकृति दिखाई देती है। और वो जो है क्या होती है, ब्रह्म की स्थिति होती है। लेकिन जैसे-जैसे हम पहाड़ के नज़दीक जाते हैं, पहाड़ का आकार हमें दिखाई देने लगता है कि कितना ऊँचा पहाड़ है, और उस पे कुछ-कुछ दिख भी रहा है, जो है छोटे-छोटे पेड़ वगैरह कुछ ऐसा दिख रहा है। लेकिन जब हम पहाड़ चढ़ने लगते हैं, तो हमें दिखाई पड़ने लगता है कि अरे! इसमें तो सीढ़ियाँ बनी हैं, इसमें ऊपर मंदिर भी बना हुआ है, उस पर झंडा भी लगा हुआ है, घंटियों की आवाज़ आने लगती है, तो हम पहाड़ को पूरी तरह से जान पाते हैं। इसी तरह से भगवान के परम सत्य के 3 जो है स्तर होते हैं, एक ब्रह्म होता है, दूसरा परमात्मा होता है, तीसरा भगवान होता है। तो ब्रह्म क्या होता है? ब्रह्म तेज के रूप में होता है, जो जैसे सूर्य होता है, सूर्य की किरणें जब आती हैं तो हमको प्रकाश दिखने लगता है, थोड़ी तपन लगती है तो लगता है कि हाँ, सूर्य आ रहे हैं। लेकिन जब हम बाहर निकल के देखते हैं तो सूर्य एक गोला की तरह से दिखाई देता है कि हाँ, एक आकार दिखाई देने लगता है। लेकिन कहते हैं कि जब उसमें और नज़दीक जाएँगे तो हम सूर्य लोक को पूरी तरह से देख पाएँगे। तो ये 3 स्तर में होता है भगवान को देखना। 27वां श्लोक जो कि अंतिम श्लोक है, क्या कहता है? ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृत स्याव्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखेस्य कान्तिकस्य च। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठम। तो भगवान बता रहे हैं कि सब चीजों का आधार मैं ही हूँ। चाहे आप मुझे निराकार रूप में जानिए या आप मुझे साकार रूप में जानिए, तो निराकार जो रूप है वो भी भगवान की ही अनुभूति है। तो तीनों गुणों से लांघ के जब हम आगे पहुंचते हैं तो हम ब्रह्म को जान पाते हैं। और जब हमारी भक्ति और भी आगे बढ़ जाती है तो हम उनके भगवान के रूप का भी दर्शन कर पाते हैं। तो भगवान इन 3 गुणों से ऊपर हैं। हमको भी जो है वो क्या करना है, अगर भगवान के पास जाना है, भगवान धाम जाना है, भगवान से मिलना है, तो हमें भी इन 3 गुणों से ऊपर जाना होगा। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, श्यामं त्रिभंग ललितम नित्यम प्रकाशम गोविंदादि पुरुषम तमहम भजामि। जिनका श्याम सुंदर रूप नित्य प्रकाशमान है, उन आदि पुरुष भगवान को मैं भजन करता हूँ। तो श्याम सुंदर का जो शरीर है उससे प्रकाश निकलता रहता है, तो उससे जो ज्योति आती है, दिखाई पड़ती है, उसी को ब्रह्म ज्योति कहते हैं। जब हमारी भक्ति उससे आगे बढ़ जाती है तो हम भगवान की सेवा करते हैं, फिर हम उन्हें प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हैं। तो भगवान को जो पहले क्या करते हैं, जब हम 3 गुणों से ऊपर उठेंगे तो ब्रह्म का हमें दर्शन होगा, और कह रहे हैं कि वो ब्रह्म जो निराकार रूप है उसका आश्रय भी मैं ही हूँ।
मतलब कि अगर आपको कहीं से तेज दिखाई दे रहा है, कहीं तो कहीं न कहीं तो वो तेज कहीं से आ रहा है, तो वो क्या कहते हैं कि मैं निराकार जो है, जो ब्रह्म है, उसका आश्रय मैं ही हूँ। अगर सूर्य की आपको जो है प्रकाश दिखाई दे रहा है, तो कहीं न कहीं तो सूर्य है ही। उसी तरह जब कहीं-कहीं आपको ब्रह्म निराकार दिखाई देता है, तो उसका कोई न कोई रूप, साकार रूप तो पीछे है ही है। तो जैसे प्रकाश का आधार होता है सूर्य, और रात में जब हम अगर लाइट जलाते हैं तो रोशनी होती है, तो उसका आधार कौन होता है? उसका आधार बल्ब होता है। जैसे सुगंध है तो वो क्या है? निराकार है। सुगंध को हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन उसका आधार फूल है। तो कहीं न कहीं तो उसका आधार होगा। भागवतम में भी उसका वर्णन है, वदन्ति ततत्त्वं विदस्त्वं यज्ञानं द्वयं ब्रह्म येति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। परम सत्य को हम 3 रूप में जान सकते हैं। तो कौन-कौन से रूप हैं? ब्रह्मयेति, परमात्मेति और भगवानीति। तो ये 3 जो है रूप हैं भगवान के। ब्रह्म के रूप में, जो कि किरण के रूप में, तेज के रूप में है। परमात्मा जो हमारे हृदय में रहते हैं, सर्वव्यापी रूप जो है परमात्मा रूप है। और उसके बाद भगवान का श्याम सुंदर रूप है, जो आपको भगवत धाम में मिलता है, और जिसको देखने के लिए सब लोग प्रयास करते हैं, देवी देवता सभी लोग तरसते रहते हैं। उस गुण जो है वो भगवान का रूप है, और वो भगवान के धाम जाए बिना हमको नहीं मिल सकता है। तो हमें भक्ति करनी है, 3 गुणों से ऊपर उठना है, और उन्हीं के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी आपने प्रकृति के 3 गुण पढ़े हैं, और इन 3 गुणों में जो है वो आप थोड़ा अंतर करना चाहें, उनको समझना चाहें, तो इस तरह से समझ सकते हैं कि जो सतगुण होता है, उसमें लोग भलाई का कार्य करते हैं, उसमें आध्यात्मिक कार्य करते हैं। और जो रजोगुण होता है, वो क्या करता है कि वो केवल अपने स्वार्थ के लिए कार्य करता है। जैसे क्या कहते हैं, उसको परिवार से बहुत प्रेम होता है, यश के लिए कार्य करता है, लोभ के लिए कार्य करता है वो अपने, और उसकी जो इच्छाएँ होती हैं वो कभी भी पूरी नहीं होती हैं। वही जो तमोगुणी होता है, उसका कोई भी कार्य समय पर नहीं होता है, वो कभी मोबाइल खेलता रहेगा, कभी लैपटॉप खेलता रहेगा, और अपने समय को यूँ ही बर्बाद करता रहेगा। इसी तरह समय जो है, जो सोने के समय होता है, उससे भी हम जान सकते हैं कि सतोगुण में हम हैं कि रजोगुण में हैं कि तमोगुण में हैं। जो लोग समय से सोते हैं, समय से जगते हैं, वो लोग क्या होते हैं? वो सतोगुणी होते हैं। सतोगुणी जल्दी सो जाते हैं, और फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, और जो है भगवान की जो है पूजा पाठ करते हैं, जपमाला करते हैं। लेकिन जो रजोगुणी होते हैं, वो सोचते हैं कि हाँ ठीक है, उठ जाएँगे, लेकिन वो उठते भी इसीलिए हैं कि चलो आज ये करना है, आज वो करना है, ये करना है, मतलब कोई न कोई भोग करने के लिए ही उठते हैं। और जो तमोगुणी होते हैं, उनकी तो सुबह होती नहीं है, क्या दो 12 बजे तक सो रहे हैं, 10 बजे तक सो रहे हैं, जगने का भी वही हाल रहता है कि जब मन चाहेगा सो जाएँगे, जब मन चाहेगा जग जाएँगे। और जो पुस्तकें होती हैं, वो भी आपके गुण को दर्शाती हैं कि जो सतोगुणी होता है, वो आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ते हैं, धर्म की पुस्तकों को पढ़ते हैं, और जो रजोगुणी होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो पढ़ेंगे कि धन को कैसे दुगना करें, और कैसे जो है वो और महँगी चीज़ें खरीदें, वो कौन-कौन सी महँगी चीज़ें बाज़ार में आ गई हैं, तो उनको कैसे जो है वो कम पैसे में खरीद लें, कैसे क्या करें। और जो तमोगुणी होता है, वो बिना लाभ के कुछ भी खरीद सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कोई, क्योंकि वो अज्ञानता में रहता है, उसको मतलब ही नहीं है, कभी भी सो जाएगा, कभी भी जग जाएगा, कुछ भी कर लेगा, कुछ भी पढ़ लेगा, कुछ भी, मतलब वो कुछ भी में रहेगा, क्योंकि वो अज्ञान में ही रहता है। सतोगुणी ज्ञान में रहता है, लेकिन तमोगुणी अज्ञान में रहता है। अब प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? ब्रह्म का स्वरूप है अमरता, अविनाशिता, शाश्वता तथा सुख। ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है। परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार की मध्य तथा द्वितीय अवस्था है, और भगवान परम सत्य के चरम साक्षात्कार हैं। जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है, लेकिन उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा रहती है, जिसके कारण वह नीचे गिरता है। अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है, लेकिन प्रकृति के संसर्ग से वह अपने को तीनों गुणों सतो रजो तथा तमो गुण में बांध लेता है। इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह दिव्य पद को प्राप्त होता है, और उसमें प्रकृति को वश में करने की जो इच्छा होती है, वह दूर हो जाती है। अतः भक्तों की संगति करके भक्ति की 9 विधियां, श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि का अभ्यास करना चाहिए।
धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी और वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो सकेगा। इस विधि की संस्तुति इस अध्याय के 22वें श्लोक से लेकर इस अंतिम श्लोक तक की गई है। भगवान की भक्ति अति सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, श्री विग्रह को अर्पित भोजन कर उच्छिष्ट खाए, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों की सुगंध सूंघे, भगवान की लीला स्थलों का दर्शन करे, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े, सदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र की दिव्य ध्वनि का कीर्तन करे और भगवान तथा उनके भक्तों के आविर्भाव तथा निरोधानों को मनाने वाले दिनों में उपवास करे। ऐसा करने से मनुष्य समस्त भौतिक गतिविधियों से विरक्त हो जाएगा। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने को ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म बोध के विभिन्न प्रकारों में स्थित कर सकता है, वह गुणात्मक रूप से भगवान के तुल्य है। तो यहाँ पर जो है वो बताया गया है मनुष्य के स्वभाव के बारे में कि मनुष्य क्या है, ब्रह्म है और जो है वो स्वयं को कर्ता मानता है और तीनों गुणों में फंस जाता है और प्रकृति उसको तरह तरह के नाच नचाती रहती है और वो प्रकृति के गुणों के अनुसार नाचता रहता है। तो हरे कृष्णा, आज का जो अध्याय है वो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपके कोई प्रश्न हो, कुछ सुझाव हो तो आप दे सकते हैं। उसके पहले सुमिता माता जी आप बता सकते हैं लोगों को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। माता जी क्विज पोर्टल का ही बताना है मेरे को कि क्विज का पोर्टल का सर्वर डाउन है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि आपका पिछले वाला जो क्विज है वो सारा चला गया। आपने जिस पॉइंट पे छोड़ा था वैसे ही आएगा, लेकिन मे बी इवनिंग तक या कल मॉर्निंग तक पोर्टल सही हो पाएगा, तब आप लोग क्विज के लिए ट्राई कर लीजिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, आप लोग क्विज करिए और क्विज के जो है करने से आप लोग लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। जो नया बैच है 18 दिनों में भगवद गीता समझने का, वो फिर से 6 तारीख से शुरू हो रहा है और आप उसको दोबारा भी कर सकते हैं। आप लेवल 2, लेवल 3 के साथ भी जो है वो हमेशा आपके लिए जो है वो खुला हुआ है मार्ग। आप हमेशा ही यहाँ पर आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। 18 दिनों में भगवद गीता को जो है कैसे समझे इसको पढ़ सकते हैं और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आगे के लेवल्स में पढ़ने के लिए आपको क्विज जो है पूरा करना है। और लेकिन अगर आप क्विज नहीं पूरा करना चाहते हैं, आपकी रुचि नहीं है क्विज पूरा करने में, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको भक्ति सदाचार के जो है पाठ्यक्रम उपलब्ध रहेंगे जिसमें आप बिना क्विज किए पढ़ सकते हैं, भगवान के बारे में अच्छी अच्छी कहानियां सुन सकते हैं, भक्ति कैसे करें जान सकते हैं, भगवान की लीलाएं, भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन सब कर सकते हैं। तो आप जानते हैं, फिर से मैं बता दे रही हूँ कि इसमें कोई भी आपका कोई भी धन खर्च नहीं होना है, किसी तरह का कोई धन नहीं लगना है। ये सारी जो है जो लेवल्स हैं सब फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और मुझे नहीं पता कि और जगहों पे इतनी फ्री ऑफ कॉस्ट है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैंने सुना है कि कुछ जगहों पे इसके लिए कुछ फीस है, लेकिन यहाँ पर हम आपको निःशुल्क देते हैं। ये आप अपने जो प्रियजन हैं, अगल बगल के पड़ोसी नाते रिश्तेदार, उनको भी इनवाइट कर सकते हैं। और भगवान के कार्य में लगाना बहुत बड़ा जो है वो पुण्य होता है, बहुत मतलब सतोगुणी कार्य है और आप इसको कर सकते हैं। तो हरे कृष्णा, आपका कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है तो मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा। माता जी आपको और कुछ कहना है? नहीं माता जी, बस यही क्विज की जानकारी देनी थी मेरे को, और लेवल तो आपने दे ही दी, नेक्स्ट लेवल उसकी। हाँ, अगर आप कुछ ऐसा जो है बच गया हो तो आप वो बता सकते हैं। नहीं, लेवल 2 के लिंक अभी मेरे पास आए नहीं है, वो आएंगे तो मैं तुरंत ग्रुप में पोस्ट कर दूंगी। हाँ, अभी तो 2-3 दिन है, अभी तो 18वां अध्याय तक है, तो आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए। आप लोग अनम्यूट होके कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, कुछ सुझाव भी हो तो मोस्ट वेलकम उसके लिए। अगर कोई परेशानी कहीं आ रही हो क्विज करने में या कुछ भी, तो उसके लिए भी बहुत बहुत आपका स्वागत है। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं। हरे कृष्णा। तो माता जी जो बाइंड किया जाए। जी माता जी। वाच्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हाँ, अभी बता देते हैं माता जी लेवल 2 में क्या होगा। शील प्रभुपाद की जय।
लेवल 2 में माता जी जो ये भगवत गीता है, इसको हम लोग हर श्लोक को बताएंगे। अभी आपको केवल एक कर्टेन रेजर आपने अभी देखा है कि कर्टेन रेज किया गया है कि एक्चुअली भगवत गीता में है क्या चीज, लेकिन जब आप आगे के लेवल्स में पढ़ेंगे तो आप इसका और भी विस्तृत अध्ययन करेंगे कि भगवत गीता में आपको क्या भगवान और कहना चाह रहे हैं। इसका और भी जो है वो गहन अध्ययन, विस्तृत अध्ययन होगा। तो आप इसको अभी तो आप लोगों ने एक तरह से आपको जो है प्रस्तावना सी जाना है आपने कि भगवान क्या कह रहे हैं और हर अध्याय में क्या क्या है। अभी बहुत कुछ है इसके अंदर जो आप जान सकते हैं। अभी कहते हैं जो हमारे आचार्य हैं वो कहते हैं कि जब आप 6 बार भगवत गीता पढ़ते हैं तब आपको भगवत गीता समझ में आनी शुरू होती है। तो अभी तो हम सब मतलब कोशिश कर रहे हैं कि हम जाने कि भगवान हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, भगवान हमसे जो है वो क्या चाहते हैं, किस तरह की भक्ति चाहते हैं और क्या क्या मतलब उनकी वाणी क्या है, वो शास्त्रों से ही हमको पता चलता है। और भगवत गीता भगवान की जो है प्रत्यक्ष वाणी है और वो सब कुछ हमें जानना चाहिए क्योंकि वो हमारे पितामह भी हैं, पिता भी हैं और साथ ही साथ हमारे जो है क्या है ईश्वर परमः कृष्ण। तो ईश्वर जो है परम जो है वो कृष्ण जो है वो परम ईश्वर है, उनको जानना बहुत अच्छा है, जानना चाहिए। तो आप सभी लोग जुड़े इससे। लेवल 2 27 जनवरी से ही स्टार्ट होगा सेम टाइमिंग में। अभी माता जी आपको इसकी सारी जानकारियां दी जाएंगी कि लेवल 2 आपको कब होगा, किस टाइमिंग से होगा। और आपसे भी पूछा जाता है कि आप किस टाइमिंग को प्रीफर करेंगे, तो आपके अनुसार टाइमिंग हम लोग निर्धारित भी करते हैं अगर आप जो टाइमिंग चाहते हैं उस हिसाब से। और कोई प्रश्न है किसी का? टाइमिंग्स आपको माता जी बताई जाएंगी जैसे आपकी आएगी क्विज, मतलब जैसे आपको बताया जाएगा कि हाँ आपका जो है लेवल 2 में फॉर्म भरेंगे आप, तो सारी जानकारियां जैसे लेवल 1 में दी गई थी वैसे लेवल 2 में भी दी जाएगी। हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत शांति के साथ हमें सुनने के लिए। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी, हरे हरे कृष्ण कृष्ण, सभी हरे को। कृष्णा सभी को, हरे कृष्ण।